आप देख रहे थे पलामू समाचार केंद्र। अभी मैं उपस्थित हूँ डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा के विधायक जो भाजपा से प्रत्याशी हैं आलोक चौरसिया जी, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं पलामू के वैसे शख्स जिन्हें भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है। और इनका नाम यहाँ नहीं, 90 के दशक में सत्ता के गलियारों में जहाँ प्रधानमंत्री जिस जगह पे अपना अलग छवि बनाते थे, बैठते थे, रहते थे, उस जगह पे इनकी दबदबा थी। इनकी सिर्फ नाम से जाने जाते थे कि पलामू से दुबे जी आए हैं कि नहीं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। पलामू में क्या रणनीति रहेगी दुबे जी? रणनीति तो सबको साथ लेके चलेंगे। इन लोग कोशिश करेंगे जातियों में बांटने का और अपना तुष्टीकरण करने का। हम बंटने नहीं देंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। हम समझते हैं पहले से अधिक वोटों से जीतेंगे। एक तरफ कहा जाता है कि पलामू में ब्राह्मणों का गढ़ बहुत ज्यादा है, दूसरी तरफ मुस्लिम का भी आबादी जो है वो एक तरफ मायने जरूर रखती है। तो क्या उन समुदाय के लिए कुछ खास करेगी बीजेपी? क्योंकि बीजेपी हमेशा चाहती है कि सबको लेकर चले। उन समाज के लिए अलग अलग करना नहीं है, हम तो सबके साथ चलते हैं, सबका करते हैं। सबका साथ सबका विकास। और ब्राह्मण तो जन्मजात भाजपा ही है। तो कुछ लोग तो बोलते हैं कि नहीं कांग्रेसी भी है, कहीं ना कहीं कांग्रेसी भी है। कांग्रेसी कुछ हो सकते हैं, लेकिन किसी कारण से वो भले कांग्रेसी हो, एज ए होल माने सब लोगों में मिलाकर अगर देखें तो 80% भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित है। अगर बात करूं मैं हुसैनाबाद विधानसभा से, तो विनोद सिंह को टिकट नहीं दिया, नाराज चल रहे हैं कमलेश सिंह को लेकर के, उनकी अलग कि हम उनको हराएंगे। वो जीतने में विश्वास नहीं रखते हैं, हराने में विश्वास रखते। तो क्या कहेंगे इसको? ये 2-4 दिन चलने वाला है। 2-4 दिन के बाद सब गाड़ी पर चढ़ जाएंगे। सब गाड़ी पर चढ़ जाएंगे जैसे आज हम चढ़ गए हैं वैसे हम लोग चढ़ गए हैं। अच्छा, वहां से आगे बढ़ते हैं। पाटन छतरपुर विधानसभा की बात करें तो पुष्पा देवी महिला कैंडिडेट है दोबारा, जो कहा जाता है उनके आरोप हमेशा लगते आ रहा है कि बढ़िया से पढ़ी लिखी नहीं है, ऐसे है। फिर भी वो 5 साल तक लेकर के सभी को चलाई है, फिर भी भरोसा जताई है पार्टी। तो पार्टी कितनी भरोसा जताई है? पढ़ी लिखी नहीं है, पर दिल की बड़ी अच्छी है और जनता की सेवा बड़ी शिद्दत से करती है, इसलिए उसको जिताएंगे लोग। वहां से जिताएंगे? भरोसा है। बहुत हाई फाई की जरूरत लोगों को नहीं है, अपनी सेवा की जरूरत है। ज्यादा जो इधर उधर हाथ पर मारते हैं वैसे लोगों की जरूरत नहीं है। उतना काबिल आदमी की जरूरत नहीं है। विश्रामपुर में फिर से बाबा को दे दिए, लोग कह रहे थे कि उनके बेटा को दिया जाएगा। ये कहां से अलग कहानी बन गया कि उनको वो भी लगे हुए थे कि नहीं हम लगेंगे तो हमारे कम से कम बेटा को मिल जाता है। पार्टी की इच्छा बनी कि आखिरी दाव खेल दो, बाबा पर आखिरी दाव खेल दिया जाए। चंद्रवंशी जी पर आखिरी दाव, चंद्रवंशी जी को इस बार जिता दो, वो आखिरी लड़ाई लड़के जीत जाए, फिर देखेंगे। कहा जाता है एक तरफ ये भी देखा जाए कि चंद्रवंशी जी हैं, उनको काम के आधार पर अगर हम ले सके तो वो बोलते हैं कि हमको तो दुइये वो काम बचपे किया है, एगो अनुमंडल बनाना है और एगो सिंचाई देना है। नहीं, काम तो लेकिन बहुत सारा काम है। अगर परिश्रम करते हैं, काम करते हैं। सच बात है कि विधायक केवल काम नहीं करते हैं, सरकार काम करती है। और मोदी जी के नेतृत्व में जहां भी सरकार बनी है बहुत अच्छा काम कर रही है। बात करें हम, अगर वहां से लौटे फिर बात करते हैं हम डाल्टनगंज विधानसभा जहाँ की रैली में आज शामिल है आप, तो यहाँ का बहुत खास चीज देना होगा, खास बात बताना होगा आपको कि आखिर आलोक ही क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बता रहे थे, बोल रहे थे कि नहीं हमें भी मिलना चाहिए टिकट, हम भी दावेदार हैं, हम भी दावेदार हैं। नाम कई लोगों का आ रहा था। देखिए, पार्टी जब बहुत लोकप्रिय होती है और बहुत बढ़ जाती है, आज एक विशाल समुद्र की तरह भारतीय जनता पार्टी बढ़ गई है, उसमें इच्छा होना स्वाभाविक है। लेकिन जब किसी एक को मिल जाता है तो हमारा स्वभाव है कि हम सब मिलकर उसको खड़ा कर लेते हैं, उसको जिता देते हैं। पार्टी में रणनीति थी कि नहीं जिला अध्यक्ष को ही टिकट दिया जाएगा, कब अमित जी के टिकट लेके आ जाएंगे, अब आ जाएंगे, अब आ जाएंगे। लेकिन केसरिया पहने हुए वो जो विधायक शशिभूषण मेहता जी कभी केसरिया छोड़े नहीं, एकदम जो पहन लिए हैं, अब हिंदुत्व का झंडा गाड़ दिए हैं पार्टी विधानसभा में, तो गाड़ दिए। आखिर इससे क्या रणनीति रहेगी? वही है, सबको साथ लेके चलने का। लेकिन वहां भी काम नहीं हुआ है। काम कहीं नहीं हुआ है, इसलिए कि केंद्र द्वारा भी जो काम हो रहा है उसको भी सरकार ने रोका है और 5 वर्ष में कुछ नहीं किए हैं।
खाली अभी अब क्या कहते जाए तो मैया योजना, ये तो हम पहले से और अपनी सरकारों में, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या आसाम हो, हम कहीं लाडली लक्ष्मी योजना, कहीं और बहना योजना, कुछ न कुछ करके दे रहे हैं। हम अगर दे रहे हैं, कह रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं कि हम देंगे, तो हमने दिया है, हमारा विश्वास है जनता को। लेकिन इन्होंने तो कुछ दिया नहीं, जो कहा उसमें से कुछ नहीं दिया। तो हमेशा अगर ये चीज का आरोप लगाया जाए, कहा जाता है 50 करोड़ एक विधायक को मिलता है बाबा, तो इसमें तो अगर विकास करना चाहे तो आदमी कर ही सकता है। नहीं, 50 करोड़ तो नहीं, 5 करोड़ 4 करोड़ मिलता था, फिर 5 करोड़ हुआ, अभी उन लोगों ने 6 करोड़ पास किया। अगर 6 करोड़ भी हुआ तो 6×5 30 करोड़ मिलेगा। 30 करोड़ में पलामू का विकास नहीं हो सकता था, पलामू जिले का? नहीं, 30 करोड़ में कुछ नहीं आजकल हो सकता। 30 करोड़ में वो मिलता है। सांसद भी तो यही की ना है, गांव की छोटी छोटी योजनाओं के लिए वो मिलता है। तो वो छोटी छोटी योजनाएं से विकास उसके कारण से नहीं होगा, विकास तो बड़े पैमाने पर होगा। देखिए, केंद्र की योजना है हर घर में नल से पानी देना। आप यहाँ झारखंड से बाहर निकलो, आप देखेंगे कि हर के दरवाजे पर दिन भर पानी चलता है नल से। वो खाना खाता है तो जाके हाथ धोता है, लेकिन झारखंड में वो काम नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? ये काम होने नहीं दे रहे हैं। होना करना तो काम राज्य को है, पैसा केंद्र सरकार देती है। आज ये मंडल डैम बना है, बनना था, पैसा उसका रोक के रखा हुआ है केंद्र से। अब उधर झामुमो जो है वो भी आप पे आरोप लगाती है कि केंद्र पैसा नहीं दे रहा है, कई 100 करोड़ रुपए। नहीं, जो पैसा दे रहे हैं उसको कर के तो पहले दिखावे कि हम कर लिए, खर्चा कर दिए क्या? वो पैसा की बातें नहीं है। वो तो बोलते हैं हमारा खनिज का पैसा, हमारा उनको समझते हैं कि हमारे पिताजी का झारखंड, उनका क्या है? तो बोलते तो है कि शिबू सोरेन जी हमारा आजाद कराए हैं, अलग कराए हैं, ये सब चीज। आपको क्या लगता है कि एक आदमी कोई राज बना देता है क्या? और उनका राज जो था वो तो 4 जिलों 4 प्रदेश में मिला करके और आदिवासी बहुल्य राज बनाना था, बाकी लोगों को दिक्कू करके निकाल देना था। वो तो झारखंड नहीं बनाना चाहते थे, वो तो नागालैंड और मिजोरम बनाना चाहते थे, कभी बनाना ही नहीं चाहते थे। एक चीज और, अगर बात करें, पलामू तो खनिजों से भरा हुआ है। अगर चैनपुर भंडरिया की, डाल्टन भंडरिया की बात करें, पाटन छतरपुर की बात करें, विश्रामपुर, हर जगह क्रशर है, अवैध रूप से खनिजों का उत्खनन हो रहा है, निकाला जा रहा है। तो इसको किस रूप से आप देखेंगे? क्योंकि यहाँ उस रूप से विकास नहीं हो पा रहा है। हमको इस रूप से देखना चाहते हैं कि पिछले 5 वर्षों में, पिछला 5 वर्ष रघुवर जी की सरकार में उग्रवाद समाप्त हो गया था। हाँ, ये मानना फैक्ट है, ये सही बोल रहे हैं। धर्मांतरण बंद हो गया था, डेमोग्राफिक चेंज होने का काम बंद हो गया था, बांग्लादेशी रोहिंग्या धर्मशाला नहीं बना सकते थे, कानून व्यवस्था अच्छी थी, भ्रष्टाचार कुछ कम हुआ था ना। ऐसे में कौन आदमी निवेश करना चाहेगा? झारखंड को प्रकृति ने सब कुछ दिया है, लेकिन शांति और सुरक्षा, ये 2 चीज अगर नहीं रहेगा तो यहाँ कोई उद्योग नहीं लगेगा, नौजवानों के हाथों में कोई रोजगार नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी सरकार बने। हम आज भी प्रयास कर रहे हैं, हमारा गृह मंत्री आज भी कह रहा है कि हम जड़ मूल से खत्म करने के लिए लगे हुए हैं। नक्सली को हम जमीन से सामने नहीं आने देंगे। लेकिन ये पहाड़ में हम ठिकरा फोड़ लिए, वो भी तो बोलते कि हम भी हटाते। वो तो जानते भी नहीं थे, खाली उनकी पुलिस साथे जाती थी। केंद्र की लड़ाई है वो, ये अगर बढ़िया से सपोर्ट करते तो क्या आप आजो पोकलैंड और ये सब जलता क्या, ट्रक और फलाना यहाँ बंद बुलाता क्या कोई कभी? राज्य सरकार अगर केंद्र के सपोर्ट में खड़ी हो, ऐसी सरकार बन जाए, तभी इस राज्य का विकास होगा। तो मतलब पूरी तरह से कहा जाए एक हिसाब से कि अगर फिर से राज्य में सरकार बीजेपी की बन जाती है, यूं कहूं कि अब अभी तो लोक जनशक्ति पार्टी भी आ गई है आपके पास, अभी क्या बोलते हैं इसको, इनकी पार्टी है, नाम मैं भूल रहा हूँ, सुदेश महतो जी की पार्टी है आजसू, उनसे भी जदयू भी आ गई है, सब पूरे समावेश है एक तरह से। तो क्या इस गठबंधन को और उस गठबंधन को, तो दोनों गठबंधन ही है क्योंकि पार्टियां मिली है,
इसको किस रूप में देखा जाएगा? देखिए, उस गठबंधन में जो लोग शामिल हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलावा, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी नहीं, लेकिन बाकी लोग झारखंड या राज्य बनाने के विरोधी थे। और उस गठबंधन में जो भी तीनों दल हैं, वो तीनों परिवारवादी हैं, अपना घर भरने में लगे हैं और पूरा परिवार बेल पर है। नाम दागी है, एक तरह से कहा जाए कि दागी है। दागी नहीं है, सजाए याफ्ता भी है और बेल पर भी है। दागी होते तब तो कोई बात नहीं, मैंने उनका छवि भी एक तरह से कहा जाए नहीं, वो घर भरने के लिए काम करते हैं, हम राज्य बनाने के लिए, हम विकसित राज्य और देश बनाने के लिए काम करते हैं। नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि 1947 तक एक विकसित राष्ट्र। बोलिए। आरोप लगता है कि बीजेपी से कुछ सवाल करो थोड़ा सा तो तुरंत कहते हैं ना कि मोदी जी हैं, मोदी जी मुमकिन है, मोदी जी पूछ दो कि यहाँ विकास नहीं हुआ तो मोदी जी करेंगे, यहाँ ये काम नहीं हुआ तो मोदी जी करेंगे, तो मोदी जी का नाम ले लेते हैं बीजेपी वाले। ऐसा नहीं है, पर केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार का सहयोग होगा, तभी एक पार्टी की सरकार बनेगी, तभी सम्यक विकास होगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार अलग अलग हों, केंद्र की योजनाएं आप लागू ना करें तो कैसे काम होगा? तो इसलिए कहते हैं। और जहां तक दागी की बात है, तो हमारे यहाँ जो नहीं आए हैं उनको कौन सजा तुरंत हो गया? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सभी तो जेल पर हैं। आज तक वो तो हमारे दल में नहीं आए हैं, तो वो क्यों नहीं उनको सजा हो गई? आज तक कोर्ट का काम है, सजा करे ना करे। आपके यहाँ 5 विधानसभा है, बाकी की बात करूं, ग्वाटन छतरपुर की बात करूं, हुसैनाबाद की बात करूं, बिश्रामपुर की बात करूं, डाल्टनगंज भंडरिया को ले लूं, तो इन सभी 5 में जो जातीय जनगणना के आधार पर बीजेपी का क्या आंकड़ा है? बीजेपी क्या कर रही है? हम जातीय आधार पर सोचते ही नहीं, हम सबको एक साथ सोचते हैं। हम हिंदू समाज को एक रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो जात में बांटने का काम, ये इंडी गठबंधन वालों का, जात में बांटो, मुसलमान को डराओ कि तुमको भाजपा खा जाएगा, ईसाइयों को मुसलमान के प्रति भाजपा है, मुस्लिम समुदाय के प्रति भाजपा अपना रुख रखती है। अच्छा नहीं, रुख का क्या बात है? हम शासन कर रहे हैं, क्या उनके यहाँ जो काम हिंदू के यहाँ होता है मुसलमानों के यहाँ नहीं हो रहा है? योजनाएं तो सब तक पहुंचती है, तो यही तो काम है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है? धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि धर्म के आधार पर विकास में कोई चिंता ना हो, कोई विभेद ना हो। तो विभेद नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हम सेकुलर हैं। 5 विधानसभा के जनताओं को क्या आप कहेंगे, क्या संदेश देना? हम यही संदेश देंगे कि ये आखिरी वक्त है, झारखंड को हमको विकसित राज्य बनाना है। हम झारखंड बनाए हैं, इसको विकसित राज्य बनाएंगे और भारत में सबसे विकसित राज्य में झारखंड की गिनती 5 वर्ष में होगी। इसलिए इस बार सब मिलके यहाँ भाजपा की सरकार बनाएंगे। तो ये थे हमारे साथ श्याम नारायण दुबे जी। यूं कहूं तो ये राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और पुरानी राजनीति के ज्ञाता भी है। आप देख रहे थे पलामू समाचार केंद्र।